नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। 4 घंटे बाद इस देश की सर्वोच्च अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत 2 बड़े केस सुनेंगे और इन 2 केसों पर सटीक फैसला आने पर पूरे देश में उठ रहा आंदोलन थम जाएगा। दोनों केस बड़े महत्वपूर्ण हैं। आम लोगों के दिल से जुड़े हुए दोनों केस हैं। एक केस अरावली का खनन का है, तो दूसरा केस उन्नाव रेप पीड़िता का। दोनों की सुनवाई कल होनी है और दोनों ही केस पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर चुके हैं। वो दिसंबर 2012 की सर्द रात थी जब निर्भया के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। यही महीना था 31 जनवरी यानी 31 को पूरे देश में कोई प्रोग्राम नहीं मनाया गया। आज फिर 31 नजदीक है। अगर सटीक फैसला आया, सही फैसला आया, तो यह आंदोलन थम जाएगा। फिर एक बार देश में शांति का वातावरण छा जाएगा। नहीं तो फिर लोगों के सवाल उठेंगे। ऐसा ही मामला अरावली से संबंधित है, जहां 1000 किलोमीटर एरिया में पूरा संग्राम खड़ा हुआ है। पूरा हरियाणा से शुरू होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक, यानी 1000 किलोमीटर एरिया में लोगों के धरना प्रदर्शन जारी। इन दोनों केसों से इस देश के प्रत्येक नागरिक की आत्मा बसती है। अरावली के मामले में पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या आसाम, क्या गुजरात, क्या मध्य प्रदेश और क्या राजस्थान, क्या उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, क्या हरियाणा, सभी लोग खुलकर अरावली में खनन का विरोध कर रहे हैं। विरोध बड़े स्तर पर शुरू हो चुका है और विरोध की वजह से रोज आए दिन कोई न कोई जन आक्रोश यात्रा, छोटा उदयपुर से बड़े पारंपरिक ढोल बजाकर नृत्य करते हुए आज जन आक्रोश यात्रा, ये सब जगह चल रही है। दिल्ली में आज मेट्रो में जमकर इस पूरे मसले पर विरोध जताया गया। पूरे सिस्टम में सवाल उठ रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर क्या है पूरा ये। लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लोग न्याय के लिए लालायित हैं। न्याय के लिए लोग लगातार सवाल कर रहे हैं, आखिर इन सब चीजों को क्यों नहीं सुना जाता। रेप पीड़िता जहां आज धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो उसके मुकाबले कुछ कुलदीप सेंगर के समर्थक भी इस बदनुमा दाग पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए, जहां आपाधापी हुई। अब आप सोचिए कि आप अपने न्याय के लिए भी अगर धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे, तो आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले लोग जमीन पर टूट पड़ेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। इसी तरीके से आज मेट्रो से लेकर सड़कों तक, सड़कों से लेकर बसों तक, सब जगह ये आज का आंदोलन छाया रहा। और इस आंदोलन को लीड कर रही थी पीड़िता, पीड़िता की मां, जो 2 बार बेहोश हुई। और इस आंदोलन को लीड कर रही थी सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जी। उन्होंने खुलकर आज सबका आभार व्यक्त किया है। और जिस हिसाब से इस सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को बढ़त मिली, वो वाकई काबिल तारीफ थी। एक एक व्यक्ति तन मन धन और पूरे समर्थन से, पुरजोर कोशिश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, देश की अन्य जगह, कई शहरों में कांग्रेस के समर्थक पूरे तरीके से, क्या जम्मू, क्या जयपुर, क्या लखनऊ, सब जगह जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं अरावली को लेकर जयपुर, उदयपुर, राजस्थान, जाने कहां कहां जमकर सड़कों पर भीड़ उतरती नजर आई। अरावली के इसी पहाड़ से दिल्ली, नोएडा बने। टावरनुमा ये चट्टाने बची। 1 लाख करोड़ के खनिज पत्थर निकाले गए। 50-50 फीट गहरे गड्ढे छोड़ दिए गए। और क्या मिला, क्या हुआ? चाहे वो अलवर हो, राजस्थान, या फिर अरावली, अवैध खनन ने छलनी कर दिए अरावली के पहाड़। फिर भी लगातार अवैध खनन जारी है। राजस्थान का तो ये कारोबार बन गया है। और इस कारोबार में, इस सिस्टम में, पूरे में कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों
क्यों नहीं, ये पूछा जा रहा है। वहीं भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड होने के विरोध में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हो रहा था, वहां हंगामा हो गया। सेंगर के समर्थन में पुरुष आयोग नाम के संगठन के लोग रविवार को जंतर मंतर पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। सोचिए, विचार कीजिए, अब आपकी बहन बेटियों के खिलाफ अगर दुर्व्यवहार हो जाएगा तो किस तरीके से सेंगर के समर्थन में उत्तर प्रदेश के लोग खड़े नजर आए। अरे उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी के बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह खुलकर ये कहते नजर आए कि मुझे भी एक गैंग है, उसने मुझे फंसाया, मुझे बदनाम किया, और वही गैंग आज फिर सेंगर के खिलाफ काम कर रहा है। वो इस षड्यंत्र में बचने से नाकाम हो गए, हम षड्यंत्र से बच गए। तो ये षड्यंत्र कौन कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, ये बताना तो पड़ेगा, प्रभु बताना पड़ेगा। आप कैसे कह रहे हैं कि वो निर्दोष है? अदालत ने सजा सुनाई है, सजा सुनाई तब किसी ने कुछ नहीं कहा। सजा पीड़िता को धरना प्रदर्शन करने का संविधान से अधिकार मिला है, वो किसी की ने दिया तो है नहीं। तो अगर वो धरना दे रही है, उसके बाप की मौत हो गई, उसके बुआ की मौत हो गई, उसकी चाची की मौत हो गई, उसका जो अधिवक्ता केस लड़ रहा था वो चला गया इस दुनिया से, खुद वो 7 महीने अस्पताल में अपनी जिंदगी मौत से लड़कर आई है, तो उसे रोका क्यों जा रहा है? ब्रजभूषण शरण ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना उनका अधिकार है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन देश में यह बवाल नहीं होना चाहिए। अब ये आप कह रहे हो, अगर और विरोधी दल का नेता होता तो आप भी खड़े नजर आते, आपने भी कई बार धरना प्रदर्शन समर्थन कई चीजें की। अभी आप उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों के साथ भी खड़े हो गए, लेकिन क्या इस तरीके से किसी बहन बेटी को न्याय मिलने में बीच में बाधा होनी चाहिए? ये सवाल आम जनमानस पूछ रहा है, ब्रजभूषण शरण से भी, कुलदीप सेंगर से भी, और जो आज लोग आए उनसे भी। काश आपके परिवार में की किसी बहन बेटी के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ होता तो आप क्या करते, तो आप करते क्या? ये न्याय, ये सिस्टम, ये अदालत, ये न्याय की ओर गुहार लगा रही सुप्रीम कोर्ट की ये ध्वजा पर लहरा रहा तिरंगा, और बैठे सर्वोच्च अदालत के सर्वोच्च पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की तरफ पूरा देश निहार रहा है। कल जब वो 2 केस सुनेंगे और दिन में फैसला सुनाएंगे तो मुझे लगता है पूरा देश गदगद हो जाएगा। कुछ घंटे बाकी, सिर्फ 4 घंटे, 7 बज रहे हैं, 11 बजे के करीब इस केस की सुनवाई होगी और पूरे देश की निगाह टिकी होगी सर्वोच्च अदालत की तरफ। अदालत ने क्या फैसला सुनाया, हमें उम्मीद रहेगी कि यह फैसला जनहित में आएंगे, ये फैसला जनता के नाराजगी के समर्थन में आएंगे, क्योंकि जनता में बड़ी नाराजगी है। हालांकि पहले के सर्वोच्च अदालत के फैसले को सरकार लागू कर चुकी है और सरकार कह भी चुकी है कि 0.019% जो खनन की इजाजत है उससे ज्यादा सरकार नहीं करेगी। लेकिन ये कब 19% में तब्दील हो जाएगा इस देश के आम नागरिक को पता नहीं चलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार में कई एकड़ जमीन 1 रुपया में अडानी एंड ग्रुप को दे दी गई। कितना सच है ये बिहार के लोग जाने, कितना गलत है ये बिहार के लोग समझें। लेकिन आज पूरा देश इस बात को कातर भाव से देख रहा है, बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा है कि आखिर किस तरीके से इस देश की न्यायपालिका पर अंतिम अरदास बाकी रह जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत देने के बाद सेंगर के खिलाफ अब सीबीआई ने उनकी जमानत निरस्त कराने की अपील दायर की है। देखना यह होगा कि इस अपील में सर्वोच्च अदालत अपना फैसला क्या सुनाती है। कल जनहित में अगर ये उनकी जमानत निरस्त हो जाती है तो मुझे लगता है कि दिल्ली में उठा तूफान कल ही खत्म हो जाएगा। आज भीषण ठंड है, काफी कोहरा गहरा है। देखेंगे सुबह जब कल दिन निकलेगा, दोपहर होगा, अदालत खुलेगी तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इन दोनों बड़े केसों पर अपनी क्या राय रखेंगे, क्या फैसला सुनाएंगे। हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है और क्या फैसला आना चाहिए। इस फैसले को लेकर आप कितने मुतमईन हैं? क्या
कुलदीप सेंगर की जमानत निरस्त होगी, हमें हाँ और ना में बताएं। और अरावली के खनन का जो मसला बड़ी तेजी से पूरे देश में चल पड़ा था, क्या उस पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी? इन दोनों खबरों की हमें प्रतीक्षा रहेगी और हम अपने दर्शकों के साथ अलग अलग करके एक एक खबर करके आपके समक्ष पूरी डिटेल उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।